हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी हाईपेक्स क्लासेस। मैं हूं प्रिंस राज और आज हम क्लास 6 गणित प्रकाश की चैप्टर जो कि है लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइंस तक का और राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इनके बारे में एक्सप्लोर कर चुके थे हम लोग। तो इस वीडियो में हम फिगर इट आउट क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी इफ दिस क्वेश्चन लुक ट्रिकी, ओके, क्योंकि आज हम इन्हें दोनों हिंदी इंग्लिश जैसे भी करके इजी वे से समझाएंगे कि आप एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लर्निंग जर्नी। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में आता है क्या, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू दी विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन? डू यू सी दी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? देखो क्वेश्चन तो ये है अब हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लासरूम के विंडो में कितने राइट एंगल होते हैं और क्लासरूम में कहाँ कहाँ राइट एंगल देखने को मिलते हैं, ये तो कह रहा है ना। तो मोस्टली क्लासरूम में विंडोज जो होती है रेक्टेंगल शेप की होती है ना। सो वी नो दैट एवरी रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स। हम क्या जानते हैं कि सभी रेक्टेंगल शेप के, देखो कोई भी अगर रेक्टेंगल शेप है तो उसमें कितने सारे राइट एंगल बनेंगे। यानी देखो अगर ये सिंपल सी चीज़ है तो भाई, ये देखो जैसे ये है रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो स्ट्रेट बनाना होता है इसे। तो देखो यहाँ पे 4 राइट एंगल फॉर्म होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल? 4 राइट एंगल होते हैं। स्क्वायर्स में भी होते, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल, ओके। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल में 4 एंगल्स होते हैं। सो 1 विंडो इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करते जाता हूँ। सो 1 विंडो, जैसे 1 विंडो जो है हमारी, 1 विंडो लिख दिया मैंने, 1 विंडो इज इक्वल टू 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल्स। समझ में आ गया। अगर क्लासरूम में 5 विंडो है तो टोटल कितने राइट एंगल हो जाएंगे? हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? अगर हमारे क्लासरूम में 5 राइट एंगल है तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 5 इंटू फोर इज इक्वल टू 20 एंगल्स, 20 एंगल्स हो गए ना। तो देखो बच्चों, आपकी क्लासरूम के विंडो के अकॉर्डिंग आंसर लिखें, ठीक है ना। अगर आपकी क्लासरूम में जितने भी विंडोज़ है, चाहे किसी सर्कल शेप का है, चाहे स्क्वायर है, ओवल है, किसी भी तरीके का हो, तो अपने अकॉर्डिंग लिखे, ठीक है ना। वहाँ पे देख लेना। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है ये, तो ठीक है ना। जैसे एक अनदर एग्जांपल देख ले, क्लासरूम में जैसे कि है राइट एंगल्स और भी मिलते हैं। जैसे डोर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, नोटबुक हो गया, बुक्स, फ्लोर टाइल्स, कबर्ड, इसी तरीके से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? ईच रेक्टेंगुलर विंडो कंटेन 4 राइट एंगल्स। यानी कि हर आयताकार खिड़की में 4 समकोण होते हैं, हिंदी में अगर बोला जाए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे हम, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्रिड्स दिया हुआ है, यहाँ पे ग्रिड पॉइंट्स दिया हुआ है। क्या है? ज्वाइन ए टू दी अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। व्हाट ऑल आर डिफरेंट वेज टू डूइंग इट? सबसे पहले याद रखो कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है या नहीं होता है? तो स्ट्रेट एंगल का मेजर 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो फिगर में ए बी ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन पर है, एक है ना स्ट्रेट लाइन पर। अब हमें ए से ऐसे ग्रिड पॉइंट को ज्वाइन करना है जो सेम स्ट्रेट लाइन पर आते हैं। इसका मतलब है लाइन को सीधा एक्सटेंड करना। तो जैसे कंक्लूजन क्या हमारा निकला इसमें से कि ऑल द ग्राइड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। जो भी ग्रिड पॉइंट ए और बी के साथ एक ही सीधे लाइन पर हैं उन सबको ज्वाइन करना सही आंसर है, ओके। ये बहुत ही सिंपल था। देखो किसी भी तरीके से मैं कह रहा है, देखो ध्यान से समझना, इसमें वही चीज़ है। देखो जो भी ग्रिड पॉइंट्स हैं ए बी के साथ एक ही सीधी लाइन पर है, ठीक है ना। ए बी है ये, उसके साथ में सीधी लाइन है तो खींचेंगे ना, वो स्ट्रेट एंगल लाइन बनाना है हमें। तो स्ट्रेट एंगल कैसा होता है? बस सीधा किधर से भी इधर से बना लो, चाहे सीधा ही तो बनेगा ना, वो कैसे भी करके बना दो। बस इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार ये तो सेकंड क्वेश्चन भी बात में ही खत्म हो गया अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या है? ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल, व्हाट ऑल दी डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अब देखो यहाँ पे हमें राइट एंगल बनाना है। इसमें राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले लाइन ए बी को दोनों साइड में एक्सटेंड करो, समझना है ना। अब पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करो जो ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो पॉइंट ए है,
पॉइंट ए है ना, अब पॉइंट ए से एक नई लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे भी परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं इसको। देखो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, इस तरीके से ए है ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो हमारे ये पॉइंट हो गया बी, इधर वाले को सी लिख देते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या फॉर्म बन गई, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ऑल द ग्रिड पॉइंट्स लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर लाइन थ्रू ए आर करेक्ट। ऐसे गुजरती हुई परपेंडिकुलर लाइन पर जितने भी ग्रिड पॉइंट्स हैं सब करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना, सिंपल, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे क्या हिंट भी दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ तो एक्सटेंड द लाइन फर्दर है, सो वी गट टू गेट अ राइट एंगल एट ए, वी नीड टू ड्रॉ लाइन थ्रू दैट डिवाइड दिस सी बी इंटू टू इक्वल। देखो यहाँ पे टू इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, देखो टू इक्वल पार्ट्स में हमें तो ऐसे डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कितना ही कर लो। देखो मैंने क्या कहा था आपको किसी वीडियो, पिछले वीडियो में क्या कहा था कि एंगल्स जो होते हैं वो लाइंस के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करते, वो क्या करते हैं, यानी कि जितना रोटेट हो रखा है उसके ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है ना, वो कितने डिग्री का है कितने डिग्री का नहीं है, सिंपल बात है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, हमारी यार लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस फिगर इट आउट क्वेश्चन का। देखो गेट अनदर क्रीज परपेंडिकुलर लाइन टू दिस स्लैंटिंग इसकी, हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ। तो पेपर पर पहले एक स्लैंटिंग लाइन क्रीज बनाओ, ठीक है ना, सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन क्रीज बनाओ पेपर के ऊपर। अब एक और क्रीज बनाओ जो उसके परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गया ना, जैसे देखो इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक स्लैंटिंग लाइन बनाना है इसमें, पहले हमें ये बन गया हमारा क्या, स्लैंटिंग लाइन। अब एक ऐसा क्रीज और बनाओ जो उसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि जस्ट इस तरीके से परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल 90 डिग्री बना रहा हो यहाँ पे उससे, ये इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। और इसको मैंने एक्स्ट्रा में आपको क्या बता दिया था पिछले वीडियो में, हाइपोटेनियस, मैंने आपको इसके बारे में लिख के बताया था, है ना, ठीक है। तो जब दो परपेंडिकुलर लाइंस मिलते हैं तो हमेशा हमेशा वहाँ पे 4 राइट एंगल फॉर्म करते हैं, यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 4 समकोण बनाती है। देखो दो परपेंडिकुलर लाइन हो गया, या किस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन हो गया भाई, देखो समझना बात को, यहाँ पे नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना, समझना बात को। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई वाई दी एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। देखो स्लैंटिंग लाइन क्रीज पेपर के ऊपर बनाया, अब हमें अनदर क्रीज बनाना है उसी स्लैंटिंग लाइन के ऊपर, बनाना है ना, यानी देखो स्लैंटिंग लाइन हम और भी आगे भी बना सकते हैं, इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया था, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया था, तो इधर क्या हो गया हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बन गया, फिर इधर भी क्या हो गया, एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो यहाँ पे कितने, जब दो परपेंडिकुलर लाइन मिलते हैं, कितने परपेंडिकुलर लाइन मिलते हैं, जब दो परपेंडिकुलर लाइन मिलते हैं, यहाँ पे कितने लाइन परपेंडिकुलर लाइन मिल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो एक तो इस तरीके से, देखो इस तरीके से बनने पे यहाँ पे इस, देखो अगर हम इसको बेस मानते हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कॉपी को थोड़ा सा उल्टा कर लो, देखो अगर हम इसको बेस मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ये बन जाएगा, या नहीं, यानी कि हम थोड़ा सा इसे और लंबा एक्सटेंड कर देते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, तो ये स्ट्रेट एंगल ये बना, तो यहाँ पे भी 2 बन जाएंगे। समझ में आ गया। जब हम इसे बेस मान रहे हैं तो उल्टा इधर भी इसके उल्टा इधर वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ये नहीं, देखो अगर इसे बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर जब ये हुआ तो इधर भी 90 डिग्री का बन गया, इधर भी 90 डिग्री बन गया ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखो कितने फॉर्म हो रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पे टोटल राइट एंगल्स कितने हो गए, बहुत ही सिंपल है, आपको अब तक का समझ में भी आएगा। राइट एंगल्स कितने हो गए, 4 राइट एंगल्स यहाँ पे हो रहे हैं, हमेशा 4, यानी कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन है एक दूसरे का परपेंडिकुलर ही तो है भाई, दोनों को एक साथ कट कर रहा है, जब भी तो देखो यहाँ पे कट भी कर रहा है, इसे इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं हम एक तरीके से। यहाँ पे देखो अगर हम इसे बेस मानते हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, अगर हम इसे बेस मानते हैं तो हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये भी इधर वाला उल्टा अपोजिट दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। ओके समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्ड द पेपर, यानी फर्स्ट आई फोल्ड द पेपर टू मेक अ वन स्लैंटिंग, सबसे पहले मैंने पेपर को फोल्ड करके एक स्लैंटिंग क्रीज बनाई। यहाँ पे देखो क्या हुआ था, इस पे पेपर पे बस पहले तो बनाना था पेपर पे ही, यानी
एक पेपर को फोल्ड करके मैंने आपको बता दिया। देखो अगर एक पेपर पे भी लेके अगर बनाता, मैं क्या करता, पेपर पे लेके देखो, तो देखो जैसे ये मेरे पास में ये पेपर है, ठीक है ना। अब पेपर को पहले मैं इस तरीके से फोल्ड करता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया, तो इसमें एक क्या बन गया, देखो क्रीज बना, ये 90 डिग्री का ही तो बना बना ना। अब हम क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं इस तरीके से। जब इस तरीके से जब एकदम 90 डिग्री पे, यानी दोनों लाइन इस तरीके से क्रीज दोनों के साथ मिला देंगे और ये परपेंडिकुलर लाइन बन गया। अब जब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस का साइन बन रहा होगा, इसी तरीके से जैसे मैंने भी नोटबुक पे बताया, नोटबुक बताया ना। देखो अगर हम इसे बेस मानते तो ये जो है ये वाला सेंटर वाला है, देखो जैसे दिख ही रहा होगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री का 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल दो स्लैंटिंग क्रीज बनाई मैंने। तो उसको फोल्ड अगेन दूसरे बार किया तो सेकंड क्रीज भी बन गए हमारे। तो उसके बाद मैंने पेपर को दोबारा तरह से फोल्ड किया तो दूसरी क्रीज पहले क्रीज पर 90 डिग्री बनाई, यानी है ना। देखो जैसे दूसरी बार मैंने जब बनाया इसे मोड़ा तो यहाँ पे दूसरे लाइन पे, यानी 180 डिग्री के लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, समझ आ गया। तो पेपर खोलने पे दोनों क्रीज से मिलकर 4 राइट एंगल्स बना दिया, ठीक है ना। बहुत इजी था, बहुत इजी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया इसे, तो बहुत ही इजी तरीके से। सो if you understand today's figure it out question, then don't forget like the video, share it with your friends and subscribe to the Hypex classes for more Hindi and English maths explanation. Okay, यानी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। until then keep learning.